नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे कि जितना अध्यक्ष पद यानी कि प्रेसिडेंट को लेकर कांग्रेस में जद्दोजहद हुआ, क्या उतना ही हम सबको अब बीजेपी में देखने को मिलेगा। दर्शकों, इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा जी जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका वक्त पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वो अध्यक्ष पद पर हैं। हिमाचल का चुनाव बिहार का। यही जानेंगे कि अगला अध्यक्ष होगा कौन और क्या ये कब तक जो है बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। प्रांशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो उस खबर से शुरुआत कर रहे हैं जो आज पूरे देश के लिए दुखद भरा है। तमाम नेता जो है दुख जता भी रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया। पहले तो उस पर आपका कमेंट की कैसे देख रही हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हर एक बेटे के लिए, हर एक बेटी के लिए माँ कितनी ज़्यादा मायने रखती है ये हम बखूबी समझ सकते हैं। और माँ के प्यार को, माँ के प्रेम को हमेशा ही लोग याद करते हुए नजर आते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ के बेहद करीब रहे, साल 2014 में जब वह पीएम बने तो वह घर से ही शुभकामनाएं देती हुई नजर आई थी। और जब भी वह कुछ भी सफलता हासिल करते हैं तो वह अपनी माँ के पास ही पहुँचते थे सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब उन्होंने अपनी मां को खोया है, और मां को खोने के बाद वह अंदर से कितना टूटे होंगे ये हम सभी बखूबी जानते हैं। हालांकि वह हमें शो नहीं करेंगे क्योंकि वह देश के पीएम हैं। फिलहाल देखा जाए वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वह भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए, जब वह भावुक है तो जाहिर सी बात है एक माँ के प्यार को हर कोई बखूबी समझता है। तो सभी पार्टियों के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर युवा नेता हैं, सभी अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। प्रांशी, वही अगर हम दूसरे सवाल की तरफ रुख करें और सियासी सवाल की तरफ, तो जितना कांग्रेस में हमारा अपने स्टोरी की डिबेट किया अध्यक्ष पद को लेकर, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत, क्या वैसा ही मंजर हम सबको अब बीजेपी में देखने को मिलेगा? क्योंकि जेपी नड्डा जी का भी कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वो बैठे हुए हैं। हिमाचल का चुनाव हार गए, वहां जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहीं से आ रहे थे। इसके बावजूद वो अब तक हैं। कैसे देख रहे हैं कि क्या चुनाव प्रक्रिया के तहत ही हटेंगे या फिर कोई अभी तक वो बरकरार रहेंगे? देखिए, फिलहाल देखा जाए, अगर कांग्रेस की रणनीतियों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस का जो कलह है वो हम सभी जानते हैं, वो जग जाहिर है। लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी की कहीं ना कहीं बारी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर कलह मची हुई है। बात यहां पर अध्यक्ष पद की है, तो जेपी नड्डा इस पद की गरिमा को बनाए रखे हुए नजर आए। उन्होंने जो भी फैसले लिए, यहां पर उनके द्वारा जो भी फैसले लिए गए वो सभी ने काफी पसंद किए। एक वक्त हमने देखा कि अमित शाह जी इस पद पर नजर आए, लेकिन अमित शाह जी आज के समय में गृह मंत्री के पद पर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष पद से वह हटने के बावजूद उनके सिवाय यहाँ पर अगर कोई नजर नहीं आ रहा है तो शायद इसी वजह से वह इस पद पर अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर जेपी नड्डा से हटकर कोई दूसरा नजर नहीं आता है, कोई भी ऐसा नेता, तो जाहिर सी बात है जेपी नड्डा शायद एक बार फिर से इस पद की कमान को संभालते हुए नजर आए। लेकिन वक्त के साथ साथ देखना होगा आसिफ जी कि आखिरकार जेपी नड्डा के बदले आखिरकार इस पद की गरिमा को कौन यहाँ पर आ भी रहा था। प्रांशी, मैं आखिरी सवाल ले लूँ आपसे कि अगर नए अध्यक्ष की हम लोग चर्चा करें, जैसे हम लोग कांग्रेस में कर रहे थे कि सचिन पायलट हैं, कन्हैया कुमार, तमाम लोगों को हम लोग नाम ले रहे थे। अगर बीजेपी की तरफ रुख करें तो वो नेता कौन हो सकता है? क्या राजनाथ सिंह होंगे या नितिन गडकरी जी बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है? और कौन से हैं? क्या रविशंकर जी होंगे? बहुत सारे नेता, लेकिन आपके हिसाब से कौन हो सकता है? देखिए, नितिन गडकरी की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी का कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे से 36 का आंकड़ा भी दिखाई देता है उनके बयानों के चलते। क्योंकि हम सभी ने देखा संसदीय बोर्ड से जब वह बाहर किए गए, इससे पहले भी यहाँ पर जो अहम फैसले लिए गए कि आरएसएस के साथ मिलकर यहाँ पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने अहम फैसला लिया था। तो नितिन गडकरी का नाम तो साफ तौर पर नहीं हो सकता है, लेकिन नितिन गडकरी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और उनके फैसले भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज भी वह देखा जाए तो बीजेपी में हैं और अपने पद की कमान को बखूबी संभाले। लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए, जिस तरीके से आपने बाकी के नेताओं के नाम गिनाए हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए राजनाथ सिंह की, तो बेशक राजनाथ सिंह को शायद आगे किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, राजनाथ सिंह का नाम तो यहाँ पर भी सामने आया कि नगर निगम लखनऊ में नगर निगम के जो यहाँ पर चुनाव होने वाले मेयर पद की दावेदारी के लिए भी उनका नाम घोषित हो गया। तो राजनाथ सिंह यहाँ पर अपनी पद की गरिमा को वह बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भविष्य में उनका नाम हम देख सकते हैं। इस बार तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर देख सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा से हटकर अगर देखा जाए, जैसे कि अमित शाह जी रहे, जेपी नड्डा जी इस पद पर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच विचार करने की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब जाकर इस पद पर किसी अन्य नेता की ताजपोशी होगी। बहुत
बहुत शुक्रिया। वाकई में तो ताजपोशी को लेकर सवाल तो होंगे। आज भले ही दुख भरा दिन है, लेकिन इसके बाद अगर सियासी तौर पे दर्शकों हमारा बात करें तो बीजेपी में प्रेसिडेंट पद को लेकर गहमा गहमी शुरू तो होगी। जो एक सियासी घमासान है वो हम सबको देखने तो मिलेगा। लेकिन अगर आप दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से हमारा आपने देखा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में फेमस है, लोकप्रियता में अगर निकालें तो नंबर 1 पर वो निकलते हैं, कभी ट्रेंडिंग भी करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के मंत्री के अंदर अगर आप बात करें, उनके खेमे के अंदर बात करें दर्शकों, तो हम आपको ये मिलेगा कि फिर लोकप्रियता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे हैं। जी हाँ, आपको भले ही ये हैरान करने और चौंकाने वाली खबरें हैं, क्योंकि नितिन गडकरी साहब एक ऐसे मंत्री हैं वो सबसे एक नंबर पर आते हैं। चलिए उस पर एक कमेंट मैं कपिल से लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर जेपी नड्डा की छवि कब से खराब हुई? क्या हिमाचल का चुनाव हारने के बाद, या वाकई में बीजेपी जो है मन बना चुकी है कि बदलाव करना है? क्योंकि इससे पहले अमित शाह जी थे तो उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा, खूबसूरत रहा। यही वजह कि अमित शाह जी गृह मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष पद पे भी रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जेपी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वो क्यों अब तक पद पे बैठे हुए? कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं? अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी नहीं है, जेपी नड्डा की मौजूदगी में हिमाचल आप हार गए, इसके बावजूद वो अध्यक्ष पद पे हैं। क्या मजबूरी के तहत हैं या फिर बीजेपी कोई फैसला या रणनीति सोच रही है? बिल्कुल, बीजेपी अभी फिलहाल मुझे लगता है कि फैसला नहीं ले पाई है और रणनीति ज़रूर इसके पीछे होगी, क्योंकि जेपी नड्डा जिस तरह से, अगर हम बात करें हिमाचल की चुनाव, तो वो बुरी तरह जो है वो हार साबित हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो बुरी तरह की हार थी। तमाम राज्यों की अगर बात करी जाए तो भाजपा एक के बाद एक जो है वो लगातार जीत हासिल करती जा रही थी। तो गुजरात में जहाँ तक बड़ी जीत हासिल हुई, तो आने वाले वक्त में हमें काफ़ी बड़े बड़े कैंडिडेट्स इस पद पर दिखाई देंगे। राजनाथ सिंह की जैसा कि चर्चा हो रही थी अभी, तो राजनाथ सिंह भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का काम करा है। जब 2014 के जो इलेक्शन होने वाले थे, जब ये देखा जा रहा था कि किस तरह से पीएम मोदी को उस प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए, तो उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कपिल, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं। मैं बार बार नितिन गडकरी पे इतना तवज्जो या इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए वो और वरुण गांधी सिर्फ एक ऐसे नेता और मंत्री हैं, सांसद भी हैं, जो बीजेपी के यानी अपनी ही सरकार पे सवाल पूछते रहे हैं, चाहे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। क्या ये वजह तो नहीं है कि इन दोनों को साइड कर दिया जाएगा क्योंकि अपने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी की जहाँ तक बात करी जाए तो वो मंत्री के तौर पर जिस तरह का काम कर रहे हैं, सड़कों को लेकर जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और उन्हें बदलने के बारे में तो भाजपा कभी सोच भी नहीं पाई, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम करके दिखाया। और वरुण गांधी की अगर बात करी जाए तो वो भी इसी तरह की जो है लगातार जो है वो टिप्पणियां सरकार के खिलाफ करते हैं, चाहे वो राज्य की बात हो चाहे वो केंद्र की बात हो। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का नाम शायद इसी वजह से कंसिडरेशन में नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर हम बात करें गडकरी जी की, तो उनका नाम ज़रूर टॉप प्रायोरिटी पर रहता, लेकिन चूंकि वो लगातार जो है मुखर रहते हैं और वो सच बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है उनका नाम ऊपर ना आए और राजनाथ सिंह से लेकर बाकी तमाम बड़े नेता हमें इस पद के लिए दिखाई दें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बीजेपी खेमे में 2014 के बाद से दर्शकों एक नैरेटिव बना। उस नैरेटिव में जो सबसे अहम बात ये रही कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब मतलब खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक डर का भी माहौल था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दिन गुजरता जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी फैसला लेती क्या है। देखना ये होगा कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव होता है या उनकी चर्चाएं शुरू होती हैं, तो आखिर किसकी ताजपोशी होगी, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, वरुण गांधी जी की अगर बात करें तो उनका लिस्ट में नाम आना नहीं है। अगर नितिन गडकरी जी की बात करें तो चर्चा हो सकती है, राजनाथ सिंह की बात करें तो चर्चा हो सकती है, जैसा कि तमाम सहयोगियों ने बताया। लेकिन आपको दर्शकों को क्या लगता है, बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।